नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं जवाब दो। स्वागत है आप सभी का। शिव भक्ति का महीना सावन चल रहा है। हर कांवड़ यात्री का शोर है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव के भक्त बेहद मुश्किल यात्राएं पैदल चलकर पूरी करते हैं। इस धार्मिक मामले में सरकारें भी सर्विस प्रोवाइडर की तरह शामिल होती रही हैं। आज से नहीं, पहले से ही कांवड़ियों के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद कांवड़ियों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज और ज्यादा मिलने लगी है। मुख्यमंत्री खुद इन यात्राओं की तैयारियों पर निगाह रखते हैं और अफसरशाही को खुद डायरेक्ट भी करते हैं। लेकिन अब कांवड़ यात्रियों के लिए एक नया ट्रेंड चला है पुष्प वर्षा का। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। अलग अलग जिलों के आला अधिकारी हेलीकॉप्टरों से आसमान से कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। इस पुष्प वर्षा पर लेकिन अब विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई है। कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर कांवड़ियों पर आसमान से फूल बरसाने के लिए पैसा कहां से आता है। यह हेलीकॉप्टर, पायलट, फूल, इसके लिए फंड्स आते कहां से हैं? बहरहाल धार्मिक कार्यों में सरकारी खजाने के इस्तेमाल कोई आज से नहीं हो रहा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, हज की यात्रा हो, दोनों के लिए सरकारें खर्च उठाती रही हैं। कब्रिस्तान, ईदगाह की बाउंड्री के लिए सरकारी बजट का इंतजाम होता रहा है। मौलवी पंडितों को तनख्वाहें दी जाती हैं सरकार की तरफ से। हाल ही में तेलंगाना में सरकारी खर्च पर एक मंदिर बनाया गया है। चुनाव के दौरान आपने देखा राजनीतिक दलों को भी मंदिर परिक्रमा ये सबके सामने है। लेकिन अगर अब कांवड़ियों के खर्च का हिसाब मांगा जा रहा है तो कुछ सवाल तो खड़े होंगे। जवाब दो में आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या सरकार को कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा नहीं करनी चाहिए? कांवड़ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर, आसमान से फूल बरसाना, इस सब का खर्च किस फंड से आता है? क्या सरकार में धार्मिक काम के लिए कोई फंड होता है? पुष्प वर्षा सेक्युलरिज्म के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ है? वोट के लिए शिव भक्ति ठीक, लेकिन सरकार के लिए पुष्प वर्षा गलत। और कांग्रेस देश में सरकारी धार्मिक खर्च के क्या खिलाफ है? ये सारे सवाल इस वक्त हमारे सामने हैं। आपको बता दें, अब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका हम रुख करते हैं। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी। शलभ जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शांतनु जी का स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद अतीक साहब जुड़ रहे हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IUML के। अतीक साहब का स्वागत है। और मेराजुद्दीन रंगरेज जी इस्लामिक स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंगरेज जी, आपका स्वागत है। दर्शक भी सोच रहे होंगे कि खबर है कांग्रेस पार्टी के एक बयान पर और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। हमने बुलाया था, आने की बात भी थी, बाद में ये तय उनकी तरफ से किया गया कि इस विषय पर पार्टी नहीं कुछ बोलना चाहती है। बहरहाल, लेकिन विषय तो है, ये बात उठी। और ऐसा नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने ये बात उठा दी है तो ये कोई पहला मामला है। इस तरह की बातें होती रहती हैं। कोई खुलकर कहता है, कोई सोशल मीडिया पर कहता है, लेकिन लोगों के बीच में इस बात की चर्चा जरूर होती है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर से जो फूल बरसाए जा रहे हैं, क्या ये जायज है? और जाहिर है ये पूछने वाले ज्यादातर लोग मोदी योगी के राजनीतिक विरोधी होते हैं या उनकी विचारधारा से असहमत लोग होते हैं। तो मैं सबसे पहले शलभ मणि जी के पास जाना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, सवाल ये पूछा गया है कि ये हेलीकॉप्टर का, पायलट का, फूल का, ये सब पैसा कहां से आता है यूपी सरकार के पास शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करने के लिए? सौरभ जी, बहुत आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये पैसा वहीं से आता है जहां से बहुत सी सरकारें रोजा इफ्तार की दावतें दिया करती थी सरकारी कोठियों में। मुख्यमंत्री का जो घर होता है वो सरकारी कोठी होता है, वहां पर रोजा इफ्तार की दावतें होती रही। ये खर्चा वहीं से आता है। जहां पर आप देखिए हज यात्रा होती है, हज हाउसेस बनाए जाते हैं, तो जहां से हज यात्रा का खर्चा आता है, हज हाउसेस का खर्चा आता है, ये खर्चा वहां से भी आता है। ये खर्चा वहां से भी आता है जहां पर आप देखिए कि बहुत सारे जो पर्व होते हैं, जो इस्लामिक पर्व होते हैं। अगर आपको याद हो, एक बार मैं आपको याद भी दिलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के यहाँ साथी बैठे, इनको जरूर तकलीफ होगी। जफर याब जिलानी जो बाबरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे, बाकायदे समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको एडवोकेट जनरल बनाया गया और बाकायदे बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए डिप्यूट किया गया। तो ये पैसा वहां से आ रहा है जहां से बाबरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन को पैसा दिया जा रहा था। मुझे तो बहुत अजीब बात ये लगती है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। आज बहस करने की हैसियत उनकी नहीं है, बहस करने की हिम्मत नहीं है, बहस छोड़ के भाग रहे हैं। आपने बुलाया, वो नहीं आए क्योंकि वो नकारात्मक राजनीति करते हैं और हमेशा से उनको हम समस्या रही है।
आप देखिए कपिल सिब्बल को खड़ा किया कि नहीं, राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए। उसके पहले भी कांग्रेस ने क्या क्या किया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज से उनको हमेशा से दिक्कत रही है। और ये बयान कांग्रेस पार्टी का निश्चित तौर पे ये बताता है कि आज कांवड़ यात्रियों पे अगर फूल बरस रहा है जी। तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो कांग्रेस पार्टी को हो रही है। अगर कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आप देखिए, जितने ईद के त्योहार हो रहे हैं, चाहे मुहर्रम का मौका होता है, कोई भी मौका होता है, सबके लिए व्यवस्था की जाती है, सबके लिए पानी की टंकियां खड़ी की जाती है, पुलिस बल इकट्ठा होता है वहां पे, किसी को कोई असुविधा ना हो। तो ये तो हम तो सभी के लिए कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति पे चलती रही और अब जिस तरह उनका उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है, आज उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया पर उस पर बहस करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। ठीक है। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि आप उनकी पार्टी से कहिए कि या तो वो इस बयान पे माफी मांगे और नहीं तो आकर बहस करें। हम सब तो बहस करने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए, चूंकि आपने डॉक्टर आशुतोष वर्मा की सरकार का भी जिक्र किया था एक मामले में, तो मैं उनसे पहले पूछता हूं कि पहले तो आपको क्या इसमें कुछ गलत लगता है कि अगर कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं? सौरभ जी धन्यवाद। शैलेंद्र बड़ी नजदीकी भी हैं, लेकिन शैलेंद्र जी अब प्रवक्ता से ज्यादा अभी आप जनप्रतिनिधि हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है कि जब उनसे सवाल पूछो तो विपक्ष से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। अरे आपने क्या किया था, फलाने ने क्या किया था, धमाके ने क्या किया था। अगर फलाने ने अच्छा किया होता तो वो सरकार में होते, वो नहीं अच्छा कर रहे इसलिए सरकार में नहीं है। तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जो सवाल सौरभ जी ने पहला को सवाल पूछा था कि पैसा कहां से आता है, ये बताना है। ये नहीं बताना कि पिछली सरकारों का जहां से आता था वहां से आता है। तो ये गोल गोल सवाल के जवाब देना बंद कीजिए। अब बात सौरभ जी आपके लिए, देखिए सनातन संस्कृति में हर विषय का एक धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व है। और मैं मानता हूं कि ये पर्व जिसमें विभिन्न नदियों से लोटों में जल लेके कांवड़ यात्री जाते हैं, उसके बाद भगवान शिव का जो जलाभिषेक करते हैं, उसका एक मतलब है, ये संदेश है कि जल संरक्षण का एक संदेश देता है। जिस तरीके से हमें अपनी पृथ्वी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए वहां पे जल संरक्षण करना है, तो जाके अपने घर के पास में आप पानी बचाइए, किसी तरीके से जल संरक्षण करिए, पशु पक्षियों को जो नहीं मिल पा रहा है गर्मी की वजह से वो दीजिए, और तब जाके बोला जाता है कि शिव इससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीति के तरीके से यूज करें, किस तरीके से, क्या पहले कांवड़ यात्रा नहीं होती थी? आज नहीं है, बहुत हजारों सालों से ये चलता चला रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए नमामि गंगे में 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और गंगा मैया की क्या हालत है ये आपको। अब ये विषय दूसरा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष जी, विषय ये दूसरा है। जल संरक्षण की बात है। नहीं, ये दूसरा, अभी केवल कांवड़ यात्रा की बात हो रही है, केवल एक मुद्दा है कांवड़ यात्रा का। उसी पे अब ये समझिए कि मान लीजिए जनप्रतिनिधि शलभमणि त्रिपाठी हैं, ये जाके पुष्प वर्षा करें, बिल्कुल ठीक है भाई, इनकी अपनी अपनी आस्था है। मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो भी कोई परेशानी नहीं भाई, उनकी आस्था है। लेकिन अगर मेरठ के आईजी और मेरठ के डीएम ऊपर से कांवड़ यात्राओं पे अगर फूल बरसाएंगे तो इनको क्या नीचे दिख रहा है? वो युवा जो आस्था के नाम पे चल रहे हैं उन पे आप फूल बरसा रहे हैं, जमीन पे तो आप काम वैसे भी नहीं कर रहे हैं, अपना पीआर खुद कर रहे हैं। और सब मीडिया वालों के पास, लगभग सभी पत्रकारों के पास ये अपना वीडियो भेज भी रहे हैं। तो पीआर करने पे लगी हुई है पूरी ब्यूरोक्रेसी। और जब ये युवा रोजगार के लिए आते हैं तो जनप्रतिनिधि, अच्छा नहीं, एक भाई बात बताइए डॉक्टर आशुतोष, एक बात बताइए। अभी आपने कहा शलभमणि करें कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री करें कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं, सरकार के अफसर पुष्प वर्षा करें तो मानिए सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कहने भी तो हो रहा है ना सब। नहीं वही अफसर अपने आप थोड़ी हेलीकॉप्टर का खर्चा दे करके जा रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल ये कह रहा हूं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो लोगों को जमीन पे रह के काम करना है वो आसमान में जाके काम मतलब आपको भी ये उचित नहीं लगता, आपको ठीक नहीं लगता कि ये किया जाए? नहीं, देखिए जनप्रतिनिधि के लिए एक अलग चीज है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, जो अधिकारी हैं, उनको जमीन पे रह के ये सुनिश्चित करना चाहिए। अभी 26 जुलाई को मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, सवाल बिल्कुल सीधा है। कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाया, मैं तो उसी सवाल को रख रहा हूं। उन्होंने पूछा पैसा कहां से आता है। पैसा तो सीधा सीधा सरकार का है, सरकारी खर्चे पे हेलीकॉप्टर बुक हो रहा है, सरकारी खर्चे पे फूल खरीद करके ऊपर से बरसाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या यह आपको ठीक लगता है या नहीं लगता है? और इसमें कोई मुख्यमंत्री का और शलभमणि का और अफसर का फर्क करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा। नहीं है नहीं, क्यों नहीं है? क्यों? अरे वो सरकार की तरफ से ही हो रहा है। देखिए ऊपर आसमान, हेलीकॉप्टर में कौन बैठा है, नीचे कांवड़ को तो नजर नहीं आ रहा, उसको तो दिखाई ये दे रहा है ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मुझ पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो वो तो योगी कर रहा है ना,
उसको मालूम है योगी सरकार करा रही है। देखिए, हमारी आपत्ति इस बात से नहीं कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा, तो भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे भी पैसे की कमी नहीं है। जो पार्टी जो है 4 सालों में जहां ठीक, देश ठीक, को ठीक। गरीबी में लेके 48,000 करोड़ की अपनी चलिए, संपत्ति बना लेगी, आपत्ति उसके किस पास पे पैसे की कमी बताइए, थोड़ी है। आपत्ति किस पे? आपत्ति इस बात पे है कि जब हमारे अधिकारी जमीन पे काम ना करके इस बात पे काम करने लगे कि आईजी और डीएम बैठ के ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, ये आपत्ति लायक है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि आईजी की जगह अगर इलाके का विधायक ऊपर से फूल बरसाए तो दिक्कत नहीं है, आईजी और आईजी डीआईजी डीएम क्यों कर रहे हैं? बहुत साफ इसकी वजह है। देखिए, जो भी डीएम है, जो कलेक्टर है, जो आईजी है, उसका काम क्या है? आप मुझे उनकी बताइए कि उनकी जो पत्रावली है, जो उनकी नियमावली है, क्या उसमें कहीं लिखा हुआ है? मैं पूछ लेता हूं। चलिए ठीक है, आपने बड़ा बारीक आपत्ति आपने की है। जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, अफसर नहीं कर सकते। शरद जी जवाब दें, फिर बाकी मेहमान। वो है ही नहीं इनकी नियमावली। चलें ठीक है। देखिए, आशुतोष वर्मा जी बहुत अच्छे मित्र हैं और कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमने मतलब यानी उन्होंने अच्छा काम किया होता तो हमें मौका मिलता, अब हमें काम मौका मिला तो हमें अच्छा काम करना चाहिए। आशुतोष जी, अभी चुनाव बीता है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मुझे लगता है 3 महीना हुआ, और ये 3 महीने का सर्टिफिकेट अगर आप भूल गए तो दोबारा याद दिला देते हैं। इतने प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार लौटी है। ये उत्तर प्रदेश में 30 साल बाद हुआ। अगर आपको उसके बाद भी याद नहीं आ रहा तो बाकी जैसे आपके साथी छोड़ भाग रहे हैं, मुझे लगता है कुछ देर बाद पार्टी भी बचेगी नहीं। इसको याद रखिए, उसके बाद ही हमें जनता ने काम करने का मौका दिया। बाकी कांवड़ यात्रियों पे आपने तो प्रतिबंध लगाया, कांवड़ यात्रियों पे आपने लाठियां चलाई। समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा, उसमें जो गाना बजता था, जो उसमें भजन बजते थे, उस पर प्रतिबंध लगा। तो आपको तो आपत्ति होगी, आपसे आपत्ति की न हो ये बात बड़ी हैरान करने वाली होती कि कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को अच्छा लगे तो बहुत हैरानी की बात होगी। क्योंकि आप तो फूल की जगह लाठियां बरसवाते थे, आप तो जो है गोलियां बरसवाते थे। आपने अयोध्या में, पूरे देश ने देखा है कि जो राम भक्त थे उनके सीने में पीतल की गोलियां किसने भरी, ये पूरे देश ने देखा है। तो खैर, आपसे तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब आप जो कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, तो साहब सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी जब आपकी सरकार में मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार की प्लेटें लेकर खड़े होते थे तो फिर क्या थे वो? क्या वो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी नहीं थे? जब आपकी सरकार में तमाम सारे जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे वो बैठ के तुष्टीकरण की चीजों में शामिल होते थे तो क्या वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं थे? आज कांवड़ यात्रा बड़े पैमाने पर होती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उतरते हैं और निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी और एक बढ़िया तरीके से यात्रा निकले, एक बड़ा आयोजन होता है, पूरा दुनिया इसको देखती है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया इसको देखती है। तो आज एक अच्छा काम अगर हो रहा है तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए, बजाय इसके कि खर्च कहां से आ रहा है, बजाय अच्छा खर्च कहां से रहा है? एक बार इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हर व्यक्ति आपसे ये पूछेगा खर्चा कहां से आ रहा है? हेलीकॉप्टर उड़ता है, पैसा देना पड़ता है ना, कहां से आता है पैसा? मैंने कहा ना कि धर्मार्थ कार्य के पैसे होते हैं, धर्मार्थ कार्य का पैसा हर सरकार अपनी प्राथमिकता के अनुसार खर्च करती है। पूछिए ना आशुतोष जी से, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इनकी सरकार में मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार की दावतें होती थी कि नहीं होती थी? और करोड़ों रुपए आते थे, धर्मार्थ विभाग से आता है। आशुतोष जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति लगते भी है, मित्र भी हमारे। धर्मार्थ विभाग इस काम के लिए होता है। तो आप रोजा इफ्तार की दावत का पैसा कहां से लाते थे? 5 साल में रोजा इफ्तार की दावत बंद हो गई 2017 के बाद से। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार के पास धर्मार्थ कार्यों के लिए पैसा होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में वो रोजा इफ्तारी पर खर्च होता था, आपकी पार्टी की सरकार में वो पुष्प वर्षा पर खर्च होता है। आज ये जवाब दे दीजिएगा, आप मौका दूंगा आपको, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चर्चा में ले आऊं उनको। मैं अतीक साहब के पास आना चाहता हूं। अतीक साहब बताएं मुझे, आपको भी कोई आपत्ति है इस बात से कि सरकार पुष्प वर्षा कर रही है कांवड़ियों के ऊपर? देखिए सौरभ, मुझे कोई आपत्ति वैसे तो नहीं है, लेकिन जो शलभ अभी कह रहे थे कि पहले रोज़ा अफ्तार होता था, अरे इसका मतलब ये है कि आप रोज़ा अफ्तार को काउंटर कर रहे हैं। मतलब रोज़ा अफ्तार होगा तो हम ये करेंगे, अगर नमाज होगी तो हम ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म के चीज़ों को काउंटर करने के लिए कोई चीज़ नहीं करें। दूसरी बात यह है कि हमें पुष्प वर्षा से कोई आपत्ति नहीं है। जो अनुच्छेद 25 की आप बात कर रहे हैं उसमें धार्मिक कार्यों की व्यवस्था के लिए पैसा होता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री या जो पार्टी है वो अपनी आस्था के लिहाज से या आस्था थोपना शुरू कर दी या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपनी आस्था के लिए करने लगे, तब वहां पर आपत्ति होनी जरूरी है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये शिव की बारात है, इसमें डीजे क्यों नहीं बजेगा? जरूर बजेगा। वो अपनी आस्था के लिए हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको भी तार तार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरे ये कि जो अगर व्यवस्था को ठीक नहीं करेगा तो हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाओ, हेलीकॉप्टर से गोली भी बरसाओ। तो ये जो हेलीकॉप्टर से गोली मतलब गोल है, इस पे हेलीकॉप्टर से गोली का मतलब अतीक जी? लोकतंत्र में बाकी सब ठीक है, हेलीकॉप्टर से गोली का मतलब?
आपने आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अगर कोई कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करना चाहता है तो वो ये कह सकते थे कि पुलिस उसकी व्यवस्था बनाए, लेकिन कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर ले जाओ, अगर कोई व्यवधान पैदा करना चाहता है तो वहीं हेलीकॉप्टर से उसको ठीक कर दो। तो ये जो बोल हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र में बिल्कुल भी जो है जायज नहीं है। दूसरे ये कि आप ये बताइए कि पुष्प वर्षा जो आप कर रहे हैं ये आपकी अपनी आस्था है, ये आपकी अपनी आस्था है, ये मुख्यमंत्री की जो पर्सनल आस्था है वो सरकारी मशीनरी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। रोजा अफ्तार जो पार्टी होती है वो सेक्युलरिज्म के नाम पे होती है, उसमें सारे मजहब के लोग होते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, ये याद रखना जरूरी है। और जो अनुच्छेद 25 है उसमें जो व्यवस्था होती अच्छा ठीक है अतीक साहब, देखिए अतीक साहब, रोजा इफ्तार में सब धर्मों के लोग शामिल होते हैं, किसने रोका है आपको, आपके मजहब के लोगों को, मुसलमानों को वो कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाएं? कौन मना करता है? नहीं, आप देखिए कि हमारे बहुत सारे लोग तंजीमें हैं, कांवड़ यात्रियों को पानी पिला रहे हैं, कांवड़ यात्रियों को फूल दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आपकी बात विचित्र लगी मुझे कि रोजा इफ्तार के कार्यक्रम तो सेक्युलरिज्म के कार्यक्रम है, लेकिन कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम वो कम्युनल कार्यक्रम है। नहीं तो उसमें हमारे तंजीम के लोग खड़े पानी पिला रहे हैं कांवड़ यात्रियों को, आप नहीं देख रहे हैं? हमारी तंजीम के लोग खड़े हैं, मैंने देखी है तस्वीरें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो आपने बात कहा ना कि ये तो हो गया मुख्यमंत्री की आस्था का मामला, लेकिन रोजा इफ्तार वो सेक्युलर है, ये कैसे? वो आस्था का मामला नहीं है। ये बताइए, किसी भी रोजा अफ्तार करने वाले ने कहा है कि नहीं रोजा अफ्तार तो होगा चाहे उसमें कुछ भी हो जाए? ऐसा कुछ बताया है? आपने सुना ना चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि अरे ये तो शिव की बारात, इसमें डीजे नहीं बजेगा। लोग कहते हैं डीजे नहीं बजेगा, बजेगा, जरूर बजेगा। अच्छा, आप हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है, आप तो मुखिया है जनाब, आप उसका सम्मान नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर या और भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, आपका कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी आस्था जो है वो कानून के ऊपर थोप रहे हैं, वो जो अदालतें कह लें उसको नहीं मानेंगे, उनकी चूंकि आस्था है शिव जी में या हिंदू धर्म में, तो इसलिए वो आस्था जो है वो अनवरत चलेगी, उसको कोई रोकेगा नहीं। ठीक, एक बार शांतनु जी आ जाए इस पर। सौरभ भाई, पहले तो मेरे सारे को पैनलिस्ट को और आपके सारे दर्शकों को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, करीब 4.5 करोड़ जो आंकड़ा आ रहा है सरकार से, 4.5 करोड़ शिव भक्त इस बार कांवड़ यात्रा लेकर निकले हैं। और जो भी कांवड़ यात्री जाता है वहां वो खाने पे, पूजा की सामग्री पे, स्नान के सामान पे, कई बार छोटे होटल में, धर्मशाला में पैसे खर्च करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो कांवड़ की यात्रा है वो 1000 से 1500 करोड़ की इकोनॉमी है। जो उसमें शिव भक्ति पूरे प्रदेश पे, पूरे देश पे बरस रही है, वो तो अनमोल है। तो इन छोटे से फूलों की कीमत को आप कहाँ देखेंगे? चाहे उसकी इकोनॉमी देख लें, चाहे शिव भक्ति का अनमोल मोल देख लें, तो ये मेरे ख्याल से प्रश्न ही बहुत छोटा है। और आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, जो कांवड़ लकड़ी के होते हैं वो ज्वालापुर में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, क्योंकि मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वो ज्वालापुर में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में बहुत सारे मुसलमान कारीगर वो कांवड़ बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप पूरी इकोनॉमी देखेंगे इसकी, और जो ये इतना बड़ा पर्व है जो करीब 3 सप्ताह चलता है, 2 सप्ताह चलता है, उसके सामने प्रश्न बहुत छोटा हो जाता है कि फूल के पैसे कहाँ से आए और हेलीकॉप्टर के पैसे कहाँ से आए। मेरी तो बस यहीं पे बात खत्म होगी। एक छोटा सा आंकड़ा और देता हूँ, जो इस बार कुंभ हुआ था प्रयाग में, उसमें करीब सरकार ने 4-4.5 हजार करोड़ रुपए लगाए थे और उसने 1.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी पैदा की। तो कई बार अगर इकोनॉमी के उससे भी देखें तो कांवड़ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो हिंदू मुसलमान सबको पोसती है। और बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कब कांवड़ आएगा। जो इस इलाके के खाने वाले हैं, जो छोटे होटल है, धर्मशाला है, पूजा की सामग्री बेचने वाले हैं, कांवड़ बेचने वाले हैं, वो तो इंतजार करते हैं सालों से, हिंदू मुसलमान सब इंतजार करते हैं कि कब कांवड़ की यात्रा आएगी। चलें ठीक, लेकिन एक बार अतीक साहब की बात का जवाब आ जाए, शलभ जी के पास चलता हूं। वो उन्होंने कहा कि देखिए रोजा इफ्तार के कार्यक्रम की बात आपने की, तो क्या ये उसका जवाब है कि अब हम कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाएंगे? पहली बात, पहला प्रश्न उनका ये था। दूसरा, उन्होंने कहा कि रोजा इफ्तार में सब धर्मों के लोग शामिल होते हैं, कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री की चूंकि अपनी आस्था है इसलिए वो डीजे भी बजवाएंगे और फूल भी बरसाएंगे। पहली बात तो अतीक जी की जो बात थी उसका मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। और मुझे लगता है कि अतीक जी अगर समझदार होंगे तो उनको ये पता है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 400 दंगे हुए। उन 400 दंगों में जिनको ये वोट देते हैं, बड़े डंके की चोट पे कहते हैं भाई कि हम तो फला को वोट देते हैं,
तो जिनको वोट देते हैं उनकी सरकारों में 400 दंगे हुए। अगर दंगा हो रहा है तो कौन प्रभावित होता है? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दंगों में कौन लोग मारे जाते हैं? 17 के बाद कौन सा दंगा हुआ? मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि अगर लाउड स्पीकर उतरेगा तो मंदिर से भी उतरेगा, मस्जिद से भी उतरेगा। मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि किसी के त्योहार में अगर व्यवधान पड़ेगा तो एनएसए लगेगा। तो इससे ज्यादा एक सभी वर्गों को लेकर चलने वाली सरकार कौन हो सकती है? हाँ, सेकुलरिज्म की जो बात अतीक जी ने कही, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा अतीक जी कि मुझे हम लोग को वो दिन भी याद है कि जब मुख्यमंत्री हिंदू समाज से आते हुए टोपी पहनते थे। क्या वो सेकुलरिज्म है कि वो अंदर कहते हैं कि अब हिंदू है, जब मौका आता है तो पंडित बन जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं और उसके बाद सर में टोपी लगाते हैं, और उनके वक्त में सारे डीजीपी से लेके सारे अधिकारी टोपी लगाते थे। तो अगर आपके लिए वो सेकुलरिज्म है तो ये देश इस सेकुलरिज्म का जवाब दे चुका है। इसीलिए आप रोजा इफ्तार को सेकुलर बताते हैं, कांवड़ यात्रा को आप कहते हैं सेकुलर नहीं है। हम तो कहते हैं आइए ना, आप भी कांवड़ यात्रा में शामिल हुई, आप भी जो हमारे आयोजन में शामिल हुई है। मुझे एक मुस्लिम भाई बता दीजिए, मुझे ऐसे सैकड़ों हिंदू भाई दिख जाएंगे जो रोजा इफ्तार की दावतें देते हैं। मुझे एक मुस्लिम भाई बता दीजिए जो नवरात्र की दावत देते हो, जो कहते थे आप नवरात्र में आप 9 दिन व्रत रहते हैं, आप आइए जो है आपको हम व्रत का देंगे, फलाहारी देंगे। लेकिन इससे क्या है कि आपको जो समझाया गया, और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने आपको सेकुलरिज्म का गलत पाठ पढ़ा दिया है। उन्होंने आपको तुष्टीकरण की राजनीति में ऐसा धकेल दिया है कि आपको लगता है कि साहब जो सरकार आए बस वो हमको पाले पोसे, वो हमको फ्लोरिश करे। ऐसे नहीं हो सकता। जो सबको बराबर लेकर चलने वाली सरकार है वो आपको लगता है सेकुलर सरकार नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि कितने दंगे हुए उत्तर प्रदेश में 17 के। अच्छा, एक बात का और उत्तर दे दीजिए इनको। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने, ये तो खैर पिछले कार्यकाल की बात है, मुख्यमंत्री ने कहा था डीजे क्यों नहीं बजेगा कांवड़ यात्रा में, ये शिव की यात्रा है, शव यात्रा नहीं है। इस पर भी ऐतराज है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसमें गलत क्या कहा था? आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था। डीजे पर क्या बजता था? डीजे पर भजन बजता था। कांवड़ यात्री सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं, वो रामधुन पर चलते हैं, कृष्ण धुन पर चलते हैं, महादेव की सरकार पर चलते हैं। उस पर आप रोक कैसे लगा सकते हैं? उस पर आप रोक कैसे लगा सकते हैं? कांवड़ यात्रा करेंगे, मुझे भी रोकना आता है। अच्छा अतीक जी, आ जाऊंगा आपके पास। आप एक सेकंड, आपका सवाल था, इनका जवाब आने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा जी। भाई मुझे भी रोकना आता है, बहुत शालीनता से बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई कमजोर हूँ। आप बोलेंगे मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको, इतनी शालीनता रखिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस सरकार ने मना किया कांवड़ यात्रा पर भजन नहीं बजने देंगे, तो आप बड़े सेकुलर थे, आप बड़े सेकुलर थे। देखिए एक एक करके बात करें, नहीं समझ में आती आपकी बात, किसी की बात समझ में नहीं आती। एक एक करके बोलिए। शलभ जी अपनी बात शॉर्ट में पूरी कीजिए, इसके बाद आशुतोष जी बोल लेंगे, अतीक जी बोल लेंगे, रंगरेज जी की तो बारी नहीं आई है। बोलिए त्रिपाठी जी, कंप्लीट कीजिए। आप अगर बड़े सेकुलर थे तो जब कांवड़ यात्रा पे समाजवादी पार्टी ने प्रतिबंध लगाया तो आप क्यों नहीं आगे चले आए? जब उन्होंने कांवड़ यात्रा पे कह दिया कि इसमें भजन नहीं बजेगा तो आप क्यों नहीं आगे चले आए? तो आप तो सरकारों से फलते फूलते रहे, आपको लगा यही आपकी दुनिया है। अब जब देश की जनता, प्रदेश की जनता ने वास्तव में एक ऐसी सरकार दे दी है जो ये धर्म के निरपेक्ष होकर काम कर रही है, तुष्टीकरण से अलग होकर काम कर रही है, तो आपको मनोर उठ रही है। क्यों? क्योंकि मुफ्त की आपको रोजा इफ्तारी नहीं मिल रही है। अब मुफ्त की रोजा इफ्तारी नहीं मिल रही है, कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं, तो आपको बहुत कष्ट हो रहा है। आपको सेकुलरिज्म याद आ रहा है। तब सेकुलरिज्म कहां चला गया? जब राम भक्तों पर गोलियां चली। तब सेकुलरिज्म कहां चला गया? जब सरकारी पैसे पे बाबरी एक्शन कमेटी का मुकदमा लड़ा गया। तब सेकुलरिज्म कहां चला गया? जब मुख्यमंत्री गोल टोपी लगाकर और सारे अधिकारी गोल टोपी लगाते थे। आज अगर सर्व भाव से काम हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। चलिए ठीक है, अतीक जी जवाब दे दीजिए। डॉक्टर साहब इनके बाद आपके पास आता हूं जी। देखिए शलभ जी, आपको याद होना चाहिए कि गोल टोपी राजनाथ सिंह भी लगाते हैं, आप उनको भूलिए मत। क्या हो सकता हो कि आपकी फ्लैशबैक में आप नहीं जा पाए हों। आपकी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी जो है पहले गोल टोपी लगाया करते थे और साफा भी डाला करते थे। लेकिन अभी आपने कहा ना कि जो है अगर आप मुझे बोलने लेंगे तो मैं भी आपको बोलने दे दूंगा। देखिए आप वो वाली तो जुबान मत बोलिए, गोली मारो सालों को। चलिए ठीक है, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और रही सेकुलरिज्म की बात, हम तो सेकुलर ही हैं। और आप उठा के देख लीजिए हमारा इतिहास, हमने हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की हमेशा बात करी है। और रही बात जो आप कह रहे हैं पिछली सरकारों ने कहा कि भजन नहीं बजेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कोई आपत्तिजनक गाने नहीं बजेंगे। शायद आप अपने आप को करेक्ट कर लिए। शलभ भाई आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं और आप बहुत परिपक्व इंसान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अपडेट होकर आने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं वो क्या हाईकोर्ट की गाइडलाइन को भी दरकिनार कर देंगे? जबकि वो कहते हैं कि कानून का राज है और कानून का राज होना भी चाहिए। और अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि हमारे पर उसका असर क्या होगा, समाज के ऊपर उसका असर क्या होगा। और रही गोल टोपी की बात, तो राजनाथ सिंह का पुराना फोटोग्राफ उठा के देख लिए, उन्होंने भी गोल टोपी पहन रखी है और रोजा अफ्तार में वो भी बहुत खूब गए हैं। चल ठीक, डॉक्टर साहब।
नहीं, मैं वही शलभ जी से बहुत बोल रहे थे। पहले तो आप ये आरोप लगाना बंद कर दीजिए कि हम लोगों ने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया है। जो भी हुआ है वो कानून सम्मत हुआ है, और वो सेकुलरिज्म की बात, ये कौन सी बात होती है कि किसी ने टोपी लगा लिया तो वो सेकुलरिज्म होगा? ऐसा नहीं होता है। जो भी लोग होते हैं वो हिंदू मुस्लिम से, एक तो ये राजनीति जो आप लोग बांटने लगते हैं ना कि टोपी लगा के तुम एक तुष्टीकरण करने जा रहे हो, शलभ मणि जी, इस तरह नहीं होता है। और पूरा देश जानता है कि जब पूरा देश बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बात के लिए लड़ाई कर रहा है, और वही हुआ जब आपके लिए नौकरी मांग रहे थे तो आपकी सरकारों ने लाठियों से पीटा है। वही टेट के बच्चे, वही यूपी टेट के बच्चे आपकी सरकारों में लाठियां खाए हैं और अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। अभी अभी पिछले एक हफ्ते में संसद में 19 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। और क्या कह रहे थे? वो जीएसटी और महंगाई की चर्चा की बात कर रहे हैं। रही बात राजद्रोह की बात आप करने लगे, पिछले 2018 से लेके 2021 के बीच में 110 लोगों के ऊपर यूपी सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 94 लोगों को रिहा कर दिया, और कई बार फटकार लगाई कि डीएम और एसपी और सरकार पता नहीं किस नीति से इसका दुरुपयोग कर रही है। आप क्या बता रहे हैं? हम ये कांवड़ यात्रा के कोई विरोध में नहीं है। कांवड़ यात्रा के लिए अगर आपकी सुविधा है, अभी 23 जुलाई को 7 कांवड़ यात्रा जो ग्वालियर से आए थे उनकी मौत हो गई। क्या किया वहां के डीएम एसपी ने? क्या वहां व्यवस्था करी गई? 26 जुलाई को फिर इसके बाद उनकी एक्सीडेंट से मौत हो गई, गाड़ी बैक करते हुए उनकी गाड़ी चला दी गई। देखिए, जो अधिकारी जिनके जो काम दिया गया है, एक बड़ी यात्रा है, उसको सुनियोजित करें। एक बड़ा ट्रैफिक चलता है, लोग बीच मिलते हैं, पानी पिलाते हैं, हम लोग भी करते थे, हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, 4-6 जिलों के अंदर 4 अधिकारी अगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नीचे कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है। आप भी सरकार में रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि डीएम अगर हवा में हेलीकॉप्टर में चले गए तो नीचे सब जो है सब सो गए हैं, ऐसा तो नहीं होता। पहली बात। दूसरा सवाल ये उठा था जिस पर अतीक साहब की बात पर आपत्ति हुई थी, वो ये उन्होंने कहा कि रोजा इफ्तारी करना वो तो सेक्युलरिज्म का प्रतीक है, लेकिन कांवड़ यात्रा में फूल बरसाना ये मुख्यमंत्री की निजी आस्था का प्रकटीकरण है, वो अपनी निजी आस्था थोप रहे हैं। आप मान रहे हैं क्या ऐसा? नहीं, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता। मैं कहता हूं कांवड़ यात्रा हो, दुर्गा पूजा हो, या फिर मुहर्रम हो, या फिर ईद हो, सेकुलरिज्म में सब कुछ आता है और सबके पास अपने अपना अधिकार है जिसको वो कर सकता है। लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना आज जरूरत किस बात की हो रही है? अगर आपने कह दिया सर, आप कह रहे हैं आपत्ति भी नहीं है, फिर आप कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। सरकारी मशीनरी नहीं यूज कर सकते आप उसमें। आप जिस तरीके से डीएम और एसपी को कहते हैं कि आप जाके ऊपर से पंखुड़ियां गिरवाएं, ये कतई नहीं है। सरकार अपने पैसे से हेलीकॉप्टर बुक कर सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बुकिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास और क्या है भाई, इतना पैसा है इनके पास। नहीं, अरे उन्होंने तो बताया धर्मार्थ कार्य का जो फंड है उससे किया है, तो सरकार का पैसा इस्तेमाल किया है, तो ठीक है ना। वो ट्रांसफर पोस्टिंग से जो पैसा मिला है, जो लगातार 4 महीने में अभी सरकार बनाई है, जो 3 महीने, ये तो पॉलिटिकल आरोप हो गया, 4 विभागों, ये राजनीतिक आरोप हो गया आपका। नहीं, सीधी सी बात है। अरे भाई, आरोप लगाऊंगा। नहीं, देखिए, अगर ऐसा होगा, अच्छा डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताइए, अगर किसी इनके एमएलए एमपी ने, किसी पार्षद ने अपनी जेब से पैसा लगा करके या भ्रष्टाचार का पैसा लगा करके हेलीकॉप्टर बुक किया होगा, तो क्या आपकी पार्टी अब तुरंत वो कागज नहीं निकाल लाएगी? निकाल के लाएगी ना। देखिए, देश और दुनिया देखता है। अभी शलभ जी ने कहा अभी हाल ही में चुनाव हुआ। अरे हाल ही में चुनाव हुआ ना, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी भी बढ़ के आ गया। ये हम मानते हैं 47 से 125 में आए हैं, ठीक है, अगली बार वो भी देख लेंगे। चलिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमको वहां रिजेक्ट कर दिया गया। कितना आपका डिफरेंस खाली रहा। आप ये देखिए, 3 महीने में 4 विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, उस पर बहस हुई थी उस दिन, आप भी थे उसमें शायद। मैं एक बार अंग्रेज साहब को लाना चाहता हूं इस चर्चा में, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं की चीजें इफेक्टेड। चलिए ठीक, क्या ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है अंग्रेज जी? हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाना, क्या ये कम्युनलिज्म है आपकी नजर में? सर, ये बिल्कुल गलत है। अगर इन्हें फूल बरसाने हैं तो अभी 15 दिन पहले बकरा ईद आई थी, तो ये नमाजियों पे भी फहराते, नमाजियों के ऊपर भी फूल डालते, और जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उन पे भी फूल डालते। ये जो सरदारों का जो उनके पर्व आते हैं उन पर भी फूल डालिए। तो ये जो 80-20 की जो राजनीति देश में हो रही है, और जो बाबा योगी जो साहब हैं, ये 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, ये तो तुष्टीकरण करते हैं। ये हिंदू भाइयों का तुष्टीकरण करते हैं। ये दिखा करके देखो हमने कैसे सिर्फ कांवड़ियों के ऊपर फूल माला बरसा। अरे उन्हें फूल मालाओं की जरूरत नहीं है, उन्हें सुख सुविधा की जरूरत है, सरकारी नौकरी चाहिए। मगर ये जो मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की, और ये त्रिपाठी साहब जो अभी बोल रहे थे, ये वही एमएलए हैं जो रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहे थे। जब मुस्लिम बच्चों को थाने में ले जाकर उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा था, तो ये ट्वीट करते थे
और अपने ट्वीट में कहते थे कि हाँ वही है। उसके बाद जो है ये इन्हें अपना डिलीट करना पड़ता है अपना ट्विटर अकाउंट से। वो तो ये कितने जिम्मेदार हैं ये तो आपको इसी बात से पता लग जाएगा। अच्छा ठीक 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 आपने बड़ा खुलकर आरोप लगाया है कि ये 80-20 की राजनीति जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये केवल वही है। आपको केवल 80 यानी केवल हिंदुओं के पर्व याद आते हैं, क्यों नहीं नमाजियों के ऊपर, क्यों नहीं ईसाई समुदाय के ऊपर, क्यों नहीं सिखों के ऊपर फूल बरसाते। चलब जी नहीं, जरा इनसे पूछिए कि जब रोजा इफ्तार की दावत होती थी, बड़े सेकुलर हैं रंगरेज साहब, पहली बात तो ट्वीट डिलीट नहीं किया, ट्वीट देख लीजिएगा, ट्वीट वहीं पड़ा हुआ है, आप देखते रहिए और तड़पते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि आप बड़े सेकुलर बने घूम रहे हैं, अरे बोलने दीजिए, आप बड़े सेकुलर बने घूम रहे हैं। रंगरेज जी सुन लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी ऐसे। जब रंगरेज जी प्लीज की दावत जाके चटते थे वहां पे, तो क्यों नहीं कहते थे एक एक करके रंगरेज जी रुक जाएगा, चलब जी की आवाज है। भाई रंगरेज जी, जब रोजा इफ्तार की दावत जाके चखते थे मुख्यमंत्री आवास में, तो क्यों नहीं कहते थे कि भाई कांवड़ यात्रियों के लिए भी भोजन का प्रबंध कर दीजिए, नवरात्र के जो हमारे व्रती हैं उनके लिए भी फलाहार की व्यवस्था कर दीजिए। तब सेकुलरिज्म कहाँ गया था आपका, तब सेकुलरिज्म कहाँ चला गया था आपका? तब ये जो आपका स्कॉलर बने घूम रहे हैं, जो मुन्ना भाई स्कॉलर बने आप घूम रहे हैं, तब स्कॉलर कहाँ चला गया था आपका? ये आप जो तथाकथित मुन्ना भाई स्कॉलर बन के आए हैं जिस रूप में, आप सबसे बड़े सांप्रदायिक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। एक सेकंड, आप 80-20 करने वाले आप लोग। एक सेकंड, उन्होंने कहा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक सेकंड शलभ जी, एक मिनट शलभ जी, एक मिनट। हाँ रंगरेज जी, आपने कहा करोड़ों का नुकसान हो रहा है इससे, फूल बरसाने से। बिल्कुल हो रहा है। जो रोड पर लोगों ने 10 दिन से ब्लॉक कर रखा रोडों को, लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना रुका पड़ा 10 दिन से, और 5 मिनट के लिए अगर नमाज होती है तो इन्हें बेचैनी हो जाती है नमाज पढ़ने वालों की। और 10 दिन से रोड रोक रखा, ये कौन सा तुष्टीकरण की राजनीति है? अच्छा चले, तो क्या ये रोड क्या अभी रुक रही है? नहीं एक सेकंड, कांवड़ियों के लिए रोड क्या अभी रुकना शुरू हुई है? अरे बिल्कुल, पूरा रोड ब्लॉक करके नहीं हो रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन क्या अभी से हो रहा है? अरे क्या जब से इनकी सरकार आई है तभी से हो रहा है? आप कितने वर्षों से कांवड़ यात्रा देख रहे हैं? आप कितने वर्षों से कांवड़ यात्रा देख रहे हैं? मैं भी वर्षों से देख रहा हूँ। तो वर्षों से पहले साइड में चलते थे, हाँ। मगर जब से योगी सरकार आई है तब से उन्होंने बाकायदा हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हरिद्वार में बाकायदा उन्हें गाली दी गई। अब देखिए दूसरे विषय पर मत जाइए, कांवड़ियों के लिए रास्ते पर चलने के लिए व्यवस्था हर दौर में होती आई है, हर दौर में होती आई है। आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अरे सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक करने का इनका अधिकार नहीं है। जब ये नमाज अदा नहीं कर सकते सार्वजनिक जगह पर, तो ये कांवड़िया कैसे निकल सकते हैं फिर? अच्छा एक सेकंड, रंगरेज साहब पहले डिसाइड कीजिए, प्रॉब्लम आपको किससे है? नमाजियों को पब्लिक स्पेस पर नमाज ना पढ़ने देने से है, या कांवड़ियों को जगह रास्ता देने से है? किस चीज से प्रॉब्लम है? गौरव जी, मेरी शिकायत यह है कि जब नमाज के लिए भी अगर नमाज कोई पढ़ता है तो उनके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, उन्हें जेल कर दिया जाता है, और ये 10 दिन तक रोड जाम करके बैठे हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं कांवड़िया। और देखिए कई कांवड़ियों में जंग हुआ आपस में, उन्होंने कई जगह तोड़फोड़ की, बाकायदा पूरी चौकी तोड़ दी मेरठ में, और आपस में भी झगड़ा हुआ, 2 लोगों का मर्डर भी हुआ, आपस में लड़ गए कांवड़िया। इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? ये तो सरकार का शासन प्रशासन का काम है ना, उन्हें देखने का। जी ठीक है, चलिए ठीक, जवाब दे दीजिए आप भी, और मुझे लगता है इस पर शांतनु जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। शांतनु जी पहले कहें। मैं तो फिर कहूंगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कई हजार करोड़ की इकोनॉमी है। वो तो कह रहे हैं करोड़ों का नुकसान, वो कह रहे हैं करोड़ों का नुकसान होता है जब सड़क रुकती है। तो की जानकारी में इजाफा करना चाहूंगा कि आप अगर आपके ज्वालापुर में दोस्त हों, अगर आपके मेरठ में दोस्त हों, और आपके मुजफ्फरनगर में दोस्त हों, मुस्लिम भाइयों से पूछिए जो कांवर बनाने का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, कई लाख के कांवर बेचते हैं, क्योंकि मेरे कई परिवार पहचान के वहां रहते हैं, तो कई करोड़ों का काम है। बहुत लोग सालों से सौरभ भाई वेट करते हैं साल भर की कब ये कांवर यात्रा आएगी और कब उनके लिए अच्छा सीजन आएगा। मैं तो कहता हूं कि 4-4.5 करोड़ कांवर यात्री जो इतने परिश्रम से कांवर लेके जाते हैं, पूरे देश प्रदेश सबके लिए शिव की कामनाएं लेके आते हैं, हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, सबको उनको नमस्कार करना चाहिए। यहाँ बैठ के
फूल की कीमत क्या है और हेलीकॉप्टर की कीमत क्या है, छोटे प्रश्न पूछने का मेरे ख्याल से समय नहीं है। नहीं नहीं, वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि भाई नमाज तो 4 लोग पढ़ लें तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं, और लाखों लोग करोड़ों लोग सड़क पर चलते हैं, उस पर कोई ऐतराज नहीं है। रोड ब्लॉक करते हैं। हाँ, एक मिनट जवाब ले रहा हूं ना मैं रंगरेज जी। रंगरेज जी पहले मैं क्लियर कर दूं, वो रास्ते बनाए जाते हैं, वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बनाए जाते हैं। कांवड़ी अपने आप सड़क नहीं रोकते, और रोकते हैं तो खुलवाई भी जाती है। जैसा आपने बताया सौरभ जी, इसका पूरा रूट तय होता है, और कल ही मेरे कुछ मित्र 4 धाम की यात्रा करके पूरा हरिद्वार ऋषिकेश से आए, और वो बिल्कुल समय लगता है उससे घर आ गए, तो मैं भी अचरज में कांवड़ के समय में बिल्कुल वो 4-4.5 घंटे में बिल्कुल वो ऋषिकेश से मेरे पास नोएडा तक आ गए। तो रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, बड़ा अच्छी व्यवस्था करी हुई है, जो पहले भी हुआ करती थी, इस बार और अच्छी पुख्ता व्यवस्था है। और ये आज से नहीं, सदियों से हो रही है कांवड़ यात्रा। पहले सरकारें नहीं थी तो अलग तरह से होती थी, आज भी होती है। रंगरेज जी को आज में कहा, जो पुष्प वर्षा हो रही है, मेडिकल कैंप लग रहे हैं, खाने की व्यवस्था हो रही है, डीएमएसपी व्यवस्था में लगे, तो उससे उनको दिक्कत हो रही है, नहीं तो व्यवस्था बहुत पहले से होती है। नहीं, उनको दिक्कत साफ साफ उन्होंने कह दिया त्रिपाठी जी, दिक्कत इस बात से है 4 लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, मॉल में पढ़ेंगे तो आप गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन करोड़ों लोग सड़क पर चलेंगे, रास्ता ब्लॉक होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात कहने वाले, ये खुलकर इन्होंने कह दिया, लेकिन ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं। नहीं, देखिए खुलकर उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं, ये भी इसकी जांच होनी चाहिए। आप देखिए कितनी नफरत भरी बैठी है। और तब बात करेंगे सेकुलरिज्म की, कितना मन में जहर बैठा हुआ है, तब बात करेंगे सेकुलरिज्म की कि कांवड़ यात्रा से नुकसान हो रहा है हजारों करोड़। ये इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री हो गए कि बैठ के 27,000 करोड़ का डेटा भी लिया, कितना का नुकसान हो गया। अरे साहब, आप जरा ये भी पढ़ लेते कि कुछ लोगों ने कुछ जगहों पे हनुमान चालीसा करने का प्रयास किया, सरकार ने उनको भी सख्ती से वहां से हटा दिया कि नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह हर जगह नहीं है। कोई मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने गया था, उसको गिरफ्तार किया गया था। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप गूगल उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो किसी का उपयोग करके कोई टैब खोलिए, उस पर लिखिएगा हनुमान चालीसा, HANUMAN, आप लिखेंगे, कोई आपका सहयोगी लिखवा देगा, आप नहीं लिख पाएंगे तो, और वो दिखाएगा कि कैसे लुलु मॉल में 2-3 लड़के गए, वो हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है, सरकार सबके लिए बराबर है, लेकिन आपके मन में कितनी नफरत भरी बैठी है, ये इस बात का प्रदर्शन है कि आप कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध चाहते हैं। आपको पता है आप कौन सी यात्रा पे गए, जरा पता करिए। कांवड़ यात्रियों के चलते रूट डाइवर्जन किया गया है, बकायदे पुलिस फोर्स लगाई गई है, ट्रैफिक के लोग लगाए गए हैं, किसी भी आम व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई भी निकलना चाहे बिल्कुल समय से पहुंच जाए, उसके लिए बकायदे रूट ट्रैक बनाया गया है। लेकिन आपको कांवड़ यात्रा से इतनी नफरत है, और जो पिछली सरकार है उन्होंने आपको इतना पाला पोसा है, आपको रोजा इफ्तारी खिला खिला के इतना पाला पोसा है कि आपका दिमाग हमेशा कांवड़ यात्रा के प्रति जहर भरा होता है। आपके जहन में कांवड़ यात्रा के प्रति नफरत भरी होती है। अब रोजा इफ्तारी खाने की, मुफ्त की रोजा इफ्तारी खाने की ऐसी आदत पड़ गई आपकी, जो मुफ्त की रोजा इफ्तारी खाने की आपकी ऐसी आदत पड़ गई है कि कांवड़ यात्रा से आपको नफरत है। मुफ्त की रोजा इफ्तारी खाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि पुष्प वर्षा से आपको नफरत है। मुफ्त की रोजा इफ्तारी खाने की आपको ऐसी आदत पड़ गई है कि आज अगर कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था की जा रही है तो आपको समस्या हो रही है। लेकिन आप लाख परेशान होइए, लाख नफरत करिए, कांवड़ यात्रा इसी प्रकार चलती रहेगी, और बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री निकलेंगे, उनकी सुख सुविधा का पूरा इंतजाम करेंगे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी करेंगे, और जो सुख सुविधा हो सकती है वो भी देने का काम करेंगे। आप तड़पते रहिए, आप बिलखते रहिए। समय इतना ही था, मुझे लगता है त्रिपाठी जी ने अपनी सरकार का पक्ष पूरा रख दिया। अरे अच्छा, समय कम है, जरा डॉक्टर साहब प्लीज एक अपडेट मैंने देखिए पहली बार सवाल उठाया था कि मेरठ के आईजी और डीएम जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इसलिए परेशानी है, काम नहीं हो रहा। और अभी अभी खबर आई है कि पश्चिम यूपी में मेरठ हाईवे पर लगातार उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कांवड़ियों के बीच में मारपीट हुई है और एक कांवड़ियों की मौत हो गई है। और दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पे एक 2 भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 2 अलग अलग जगह पे 4 कांवड़ियों की मौत हो गई है। ये है परेशानी, जब ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर ऊपर बैठ के वो काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जिसका मैं विरोध कर रहा था। चलिए, इस पर आप भी जवाब दे दीजिए त्रिपाठी जी। मैं तो कह रहा हूँ कांवड़ यात्रियों से पूछिए, वो तो दूर से हेलीकॉप्टर देख रहे हैं तो योगी योगी चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं उनसे पूछ के जाइए। और कभी धरती पर उतरिए आशुतोष जी, आप आसमान की बहुत बात कर रहे हैं, धरती पर उतरिए, कांवड़ यात्रियों से पूछिए किसने अच्छा काम किया, जिस सरकार ने लाठीचार्ज उसने अच्छा काम किया, या जो अधिकारियों के पूछो ना,
आपने शलभ तो जी, लाठियों की अधिकारियों से वर्षा पूछो की, वो क्या कर रहे आपने तो हैं। गोलियों की वर्षा की, ये हम मारपीट पुष्प और वर्षा लड़ाई कर रहे क्यों हो रही हैं, कांवड़ अच्छी यात्राओं व्यवस्था के कर बीच रहे हैं, में? आगे भी और अच्छी व्यवस्था करते चलिए, रहेंगे। ठीक। लेकिन आप भले उसका ये धन्यवाद कैसे मत हादसे दीजिए, हो रहे हैं? जो ये हादसे कांवड़िए क्यों हैं, हो रहे हैं? कांवड़ी भाई वो जो है शलमणि वो जी, आप उसका अधिकारियों धन्यवाद से दे रहे डरते हैं। हैं, चलिए, मैं वो आप योगी लोगों को जी धन्यवाद है। दूंगा, लेकिन अब जुड़ने के लिए मेरे साथ समय इतना ही था। शलभ मणि जी, शांतनु जी, डॉक्टर आशुतोष, अतीक साहब, मेराजुद्दीन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल कांवड़ यात्रा अब संपन्न होने की ओर है और जिस तरीके के इंतजाम किए गए, अभी उसके बारे में बताया शलभ मणि त्रिपाठी ने, आगे और बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, यानी पुष्प वर्षा तो होती ही रहेगी। इसको लेकर योगी सरकार कतई डिफेंसिव नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।